हेलो बच्चों, क्लास 8 की हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये मेरा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो इसमें हमने अभी देखा था कि मेरे आगे के जो 3 वीडियो थे हमने उसमें कहानी को सुना और प्रश्नों पे चर्चा की थी। और क्वेश्चन थे हमारे हाँ और ना में उत्तर दीजिए। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमने सही और गलत को वहाँ पे लिखा था। अब आगे देखेंगे हम बुक में पेज नंबर 46 पर आप देखिए, प्रश्न संख्या जो है वो 3 मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है पाठ के घटनाक्रम के अनुसार संख्या लिखिए। मतलब जो घटनाएं घटी हैं उनको आपको सीक्वेंस वाइज में लिखना है। तो पहला जो दे रखा है प्रसाद जी बाबूजी को लेने जोरा जाते हैं पर बाबूजी उनके साथ में वापस नहीं आते हैं। तो ये जो था ये आखिरी में हुआ था। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो दे रखा है लास्ट थर्ड, प्रसाद जी माँ की बरसी के बाद अनुनय और विनय पूर्वक बाबूजी को ले आए थे। नंबर 2 पर आएगा बच्चों की परीक्षाओं के कारण प्रसाद जी ने बाबूजी को बहन के साथ भेज दिया था। और फिर नंबर 3 पर हमारा सबसे लास्ट वाला आएगा बाबूजी सागर से अपने घर जोरा चले जाते हैं। सागर में उनकी बहन रहती है तो वहाँ से वो जोरा चले जाते हैं, वापस भोपाल नहीं जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नंबर 4 जो दे रखा है वो लास्ट सेकंड ही है। बाबूजी ने जोरा में स्थायी रूप से रहने के लिए सब कुछ जो भी अपने थी उनके विशेष प्रबंध उन्होंने कर लिए थे। और उसके बाद में है नंबर जो है 5 होगा ख, ईश्वर ने ही सद्बुद्धि दी थी जो बाबूजी ने अपना घर नहीं बेचा था। और अंतिम जो है वो है प्रसाद जी बाबूजी को लेने जोरा जाते हैं पर बाबूजी उनके साथ वापस नहीं आते हैं। तो ये कहानी के जो है वो नंबर आपको यहाँ लगाने हैं और इसको आप कंप्लीट करेंगे। फिर आ जाइए पेज नंबर 47 पर। आप देखेंगे इसमें दे रखा है कि इस कहानी में जो अंग्रेजी और उर्दू के जो शब्द आए हैं उनको आपको ढूंढ कर लिखना है। तो मैंने कुछ शब्द इसमें लिखे हैं, बाकी आप और ध्यान से देखें। पहला है हॉल, एक्सप्रेस और कोरस। कोरस यानी जब हम किसी चीज़ को एक साथ गाते हुए बोलते हैं तो उसको कहते हैं कोरस। उसके बाद में दे रखा है उर्दू शब्द जिसमें है फजीहत यानी मुसीबत, मशगूल यानी मगन, सलामत यानी कि कुशलता से, इत्मीनान यानी कि शांति से, आराम से। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार कीजिए। यानी जो उदाहरण इसमें दे रखा है उसी के अनुसार आपको सारे जो है वो आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है बेटा बेटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा और बेटी। उसी प्रकार से खाने पीने में भी आप ऐसे लिखेंगे खाने और पीने। सास और ससुर, हंसने और बोलने। उसके बाद में है दादा और दादी, 8 और 10, हाथ और मुंह, बड़े और बुजुर्ग, शनिवार और इतवार, भाई और बहन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे ये व्याकरण पर आधारित एक प्रश्न दिया है इन्होंने। इसमें इन्होंने 3 सेंटेंस दिए हैं। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे क्या सोच रहे थे आप। दूसरा है इस शनिवार इतवार को सागर जाकर बाबूजी को ले आता। और तीसरा दे रखा है नहीं इतनी जल्दी नहीं लाओ। ये जो 3 प्रश्न है इन तीनों के जो है अर्थ थोड़े अलग प्रकार से आ रहे हैं। पहले में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक, दूसरे में सीधा जो वाक्य है वो है आपको एकदम आराम से समझ में आता है कि शनिवार रविवार को सागर जाकर बाबूजी को ले आता। तो यहाँ पर सेंटेंस को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, बिल्कुल सीधे तरीके से हमें समझ में आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं विधानवाचक। और तीसरा जो अंतिम दे रखा है नहीं इतनी जल्दी नहीं, इसमें चीज़ के लिए किसी बात के लिए मना किया गया है इसलिए हम इसे कहेंगे निषेधवाचक। तो नीचे इसी से मिलते जुलते कुछ वाक्य इन्होंने दिए हैं कि इन वाक्यों को पहचानना है आपको और इनके जो अर्थ हैं उनको लिखना है। कि नीचे लिखे वाक्यों को अर्थ के आधार पर पहचान कर लिखिए कि ये विधानवाचक है, निषेधवाचक है कि प्रश्नवाचक है। तो पहला है बाबूजी बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति है, तो सही है, तो ये बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, तो विधानवाचक। दूसरा इधर उधर दखलंदाजी करने की आदत भी नहीं है, नहीं यहाँ पर आया है तो फिर से निषेध हो गया है, तो ये हो गया निषेधवाचक। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या इसी हफ्ते जाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा है इसलिए प्रश्नवाचक बन गया है। फिर दे रखा है साल भर तक बाबूजी वहाँ से हिलने के लिए राजी नहीं हुए यानी कि मना कर रहे हैं, तो फिर से निषेधवाचक आ गया। उसके बाद में लास्ट है हमारा माया के पति सुरेश ने फोन उठाया। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर आ गया है विधानवाचक। अब आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर हमारा 48। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है
व्याकरण के आधार पर एक प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्दों का परिवार लिखिए, यानी कि एक शब्द जो भाग्य दिया है उसको 3 प्रकार से इन्होंने लिखा है कि भाग्य को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला आ गया है सौभाग्य, दूसरा है दुर्भाग्य और तीसरा है भाग्यहीन। तो अब आप देखेंगे कि इसके बाद में कर्म जो है उसमें मैंने लिखा है सुकर्म, दुष्कर्म और कर्महीन। अर्थ सबके अलग अलग हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सुकर्म यानी अच्छे कर्म, दुष्कर्म यानी बुरे कर्म, और एक है कर्महीन जिसमें कार्य ही नहीं हो रहा है। फिर है स्थित, सुस्थित, अव्यस्थित और स्थितिहीन। तो सुस्थित यानी कि वहाँ पर बना हुआ है कि रखा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे सुस्थित। उसके बाद में अवस्थित, अवस्थित यानी कि वहाँ पर ठीक टिका हुआ है कि खड़ा हुआ है, इस प्रकार से। दूसरा है स्थितिहीन, यानी कि वहाँ पर उसकी कोई स्थिति ही नहीं है। फिर है जीव, उसमें है सजीव, दुर्जीव और निर्जीव। सजीव यानी कि जीवित, दुर्जीव यानी कि बुरा जीव, निर्जीव यानी जिसमें जीवन ही नहीं है। अवस्था, सुअवस्था यानी अच्छी अवस्था में, दुर्अवस्था बुरी अवस्था में, और अवस्थाहीन जिसकी कोई अवस्था ही नहीं है। फिर है अर्थ, अर्थ सहित यानी जिसका कोई अर्थ है। कुअर्थ जिसका गलत अर्थ है, अगर हम कुछ बोलते हैं उसका गलत अर्थ निकाला जाता है उसको बोलते हैं कुअर्थ। फिर है अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ही ना हो। अंतिम जो प्रश्न है वो है अर्थ की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए वाक्य आपको बनाने हैं, और ये बहुत खास है, ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। पहला दे रखा है अभी और अभी अभी, दोनों में बहुत अंतर है। अभी यानी कि जो इस वक्त है, और अभी अभी यानी कि तुरंत, उसी क्षण। तो तुम अभी पढ़ने बैठो, अभी यानी इस समय तुम पढ़ने बैठ जाओ। दूसरा है अभी अभी, बाबूजी अभी अभी बाजार से आए हैं, अभी अभी यानी इसी क्षण वो घर में प्रवेश किया है उन्होंने। उसके बाद में है साथ और साथ साथ, इसमें हम देखेंगे हम सब साथ रहते हैं, और दूसरा मैंने दिया है साथ साथ का, हम सब साथ साथ स्कूल जाते हैं। तीसरा है ग, अपना और अपना अपना। अपना स्कूल इंदौर में है, और अपना अपना के लिए है सब अपना अपना सामान उठाओ। अंतिम है कहते और कहते कहते। भारत में रहने वाले को भारतीय भी कहते हैं, यानी इसका अर्थ है कि जिसको हम संबोधित करते हैं या उसके लिए कुछ शब्द यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कहते। और दूसरा है बाबूजी कहते कहते रुक गए, यानी वो कुछ बोलना चाहते थे और वो रुक गए थे। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, और मैं चाहूँगी कि ये जो सारे प्रश्न और उत्तर हैं वो आप अपने नोटबुक में सफाई से कंप्लीट कर लें। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के समय, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।